फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर इस वर्ष होलिका दहन और धुलंडी की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब ज्योतिषाचार्यों ने गणना के आधार पर स्पष्ट किया कि होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि में भद्रा पुच्छकाल में किया जाएगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। और खास बात यह कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन दिन में रंगोत्सव पर उसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं माना गया। देखिए ये रिपोर्ट। फाल्गुन पूर्णिमा पर इस वर्ष होली के पर्व को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। ज्योतिषाचार्यों ने गणना के आधार पर बताया है कि 2 मार्च को भद्रा पुच्छ में होली का दहन करना शास्त्र सम्मत और शुभ रहेगा, जबकि 3 मार्च को धुलंडी पर रंगों का उल्लास बिना किसी बाधा के मनाया जा सकेगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर इस वर्ष होली का दहन और धुलंडी की तिथियों को लेकर ज्योतिषाचार्यों ने स्थिति स्पष्ट की। ज्योतिष गणना के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम से प्रारंभ होकर 3 मार्च तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा रहित या भद्रा पुच्छ काल में होली का दहन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस वर्ष 2 मार्च को सायकाल पूर्णिमा प्रारंभ होने के साथ भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा के मुख्य काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, जबकि पुच्छ काल में कार्य करना मान्य है। इस बार भद्रा पुच्छ का समय रात्रि 1:26 से 2:38 तक रहेगा। अतः इसी अवधि में होली का दहन करना शास्त्र सम्मत और फलदायी माना गया है। इसलिए 2 मार्च की रात्रि में ही होली का दहन किया जाएगा। महापर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा। सामाजिक समरसता, बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व है होली का महापर्व। होली दहन का मुहूर्त इस बार मध्य रात्रि में भद्रा पुच्छ में 1:26 से 2:38 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि या तो पूर्णिमा प्रदोष का व्यापिनी पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित हो, और अगर भद्रा हो तो फिर भद्रा पुच्छ में किया जाता है। अब बड़ा कंफ्यूजन का स्थिति है कि होली के बाद हम रंग कब खेलेंगे। तो रंग खेलने के लिए तो आपकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। 2 तारीख को होली का दहन के बाद आप 3 तारीख को भी होली खेल सकते हैं, 4 को भी खेलिए। और हम लोग तो अगर देखें तो ठाकुर जी के साथ पंचमी के बाद से पिछले 15 दिन से ही पूरा देश अगर देखे तो होली खेल रहा है। और धुलंडी नहीं, धुलंडी के बाद भी फाग चलते रहेंगे और हम ठाकुर जी से होली खेलते रहेंगे। 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन लोग पारंपरिक रूप से रंग गुलाल के साथ उत्सव मनाएंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी घटित होगा, लेकिन उसका प्रभाव दिन में नहीं रहेगा। ग्रहण रात्रि में दृश्य होगा, इसलिए दिन के समय रंगोत्सव पर कोई धार्मिक बाधा नहीं मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लगता है, किंतु जब ग्रहण भारत में दिन के समय प्रभावी न हो तो सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर उसका असर नहीं माना जाता। इसी कारण धुलंडी सामान्य रूप से मनाई जाएगी। मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर 2 मार्च की रात्रि में होली का पूजन और दहन की तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालु विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करेंगे और अगले दिन रंगोत्सव का उल्लास दिखाई देगा। इस प्रकार ज्योतिष गणना के आधार पर 2 मार्च की रात्रि में भद्रा पुच्छ में होली का दहन और 3 मार्च को धुलंडी मनाना श्रेष्ठ माना गया है। फाल्गुन पूर्णिमा पर होली को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो चुकी है। 2 मार्च यानी कल होली का दहन किया जाएगा। शास्त्र सम्मत के हिसाब से भद्रा पुच्छ में होली का दहन किया जा सकता है। इसका शुभ मुहूर्त रात 1:26 से लेकर 2:38 तक रहेगा। वहीं 3 मार्च को धुलंडी यानी कि रंगों की होली खेली जा सकती है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन ग्रहण रात में होने के कारण दिन भर रंगोत्सव मनाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में 2 और 3 मार्च को हर्ष और उल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ दिव्यानी व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।